क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही डगमगाने लगे तो पूरी दुनिया का हाल क्या होगा? क्या आपको पता है कि अमेरिकी डॉलर, जिस पर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी खड़ी है, अब अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है? ताजा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका का जॉब मार्केट, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, अब टूट चुका है। अगस्त में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां बनी और जून में तो हालात इतने खराब थे कि 13,000 नौकरियां खत्म हो गईं। बेरोजगारी दर अब 4.5% पर पहुंच चुकी है। महंगाई अभी भी ऊंची है और ग्रोथ ठप पड़ी है। यानी अमेरिका अब स्टैगफ्लेशन यानी धीमी ग्रोथ, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी वाले खतरनाक जोन में दाखिल हो चुका है। यह सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक, फाइनेंस और यहां तक कि गवर्नमेंट जॉब्स तक हर जगह संकट गहराता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हालात बने कैसे? जवाब है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड वॉर। पहले अमेरिका दुनिया को आर्थिक स्थिरता देता था, डॉलर पर सबसे ज्यादा भरोसा था और अमेरिकी कंपनियां लाखों नौकरियां पैदा करती थीं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ट्रंप की नीतियों ने आयात को महंगा कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का खर्च बढ़ा दिया और नतीजा यह है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। डॉलर कमजोर हो रहा है और अमेरिका पहले की तरह भरोसेमंद केंद्र नहीं रहा। पहले अमेरिका वैश्विक स्थिरता का प्रतीक था, अब वही अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। इन हालातों को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब फेडरल रिजर्व पर है। 17 तारीख को उनकी अहम बैठक होने वाली है और 100% तय है कि रेट कट किया जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी फेड देर से कार्रवाई करता है तो मंदी को रोकना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी यही होने जा रहा है। रेट कट से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह होगा कि डॉलर और भी तेजी से गिरेगा। डॉलर पहले ही इस साल लगभग 10% गिर चुका है और पिछले हफ्ते ही डॉलर इंडेक्स में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई है। डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिकी बॉन्ड्स पर भरोसा टूटेगा, विदेशी निवेशक भागेंगे, अमेरिका को खुद अपना कर्ज उठाना पड़ेगा और इसका नतीजा होगा महंगाई का और भी ज्यादा अनियंत्रित होना। ऐसे में पूरी दुनिया का ध्यान अब डॉलर से हटकर गोल्ड की तरफ जा रहा है। हाल ही में विदेशी सेंट्रल बैंकों के पास अमेरिकी बॉन्ड्स से ज्यादा गोल्ड जमा हो चुका है और यह 1996 के बाद पहली बार हुआ है। गोल्ड की कीमत $3,650 प्रति औंस तक पहुंच गई है और बड़ी बैंक गोल्डमैन सैक्स ने यहां तक अनुमान लगाया है कि आने वाले वक्त में गोल्ड का दाम $5,000 प्रति औंस तक जा सकता है। और यह सिर्फ तभी नहीं होगा जब सरकारें गोल्ड खरीदें, बल्कि अगर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का सिर्फ 1% भी निजी निवेशक गोल्ड में शिफ्ट करते हैं तो यह कीमत हकीकत बन सकती है। इस बदलाव के संकेत सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में दिख रहे हैं। चीन, रूस और भारत पहले ही डॉलर पर अपनी निर्भरता घटा रहे हैं। ब्रिक्स देशों में अब तेजी से लोकल करेंसी ट्रेड बढ़ रहा है और विदेशी रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा 30% हो चुका है, जबकि अमेरिकी बॉन्ड्स का हिस्सा घटकर सिर्फ 25% रह गया है। पहले हर वैश्विक संकट के समय निवेशक डॉलर की तरफ भागते थे और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित माना जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। डॉलर गिर रहा है, बॉन्ड यील्ड्स जहरीले कचरे की तरह हो गए हैं और निवेशक सोने की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में ब्राजील में आयोजित वर्चुअल ब्रिक्स समिट ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि वैश्विक व्यापार अब केवल आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह भू राजनीति और शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। इस शिखर बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने सबसे तीखा बयान देते हुए कहा कि टैरिफ ब्लैकमेल यानी अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगातार लगाए जा रहे व्यापारिक प्रतिबंध और ऊंचे आयात शुल्क ब्रिक्स देशों के कारोबार को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। लूला ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपनी औद्योगिक और निर्यात क्षमता को बचाए रखना है तो उन्हें एक दूसरे के साथ मजबूत व्यापारिक नेटवर्क बनाना होगा और वैकल्पिक वित्तीय ढांचे की ओर बढ़ना होगा।
इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कहा कि व्यापार को गैर व्यापारिक मामलों से जोड़ना पूरी तरह गलत है, क्योंकि इससे केवल असमानता और अविश्वास पैदा होता है। मोदी का यह संदेश साफ था कि राजनीतिक या सामरिक मतभेदों के आधार पर व्यापारिक रिश्तों को बाधित करना दुनिया की स्थिरता के लिए हानिकारक है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मल्टीलैटरलिज्म की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ब्रिक्स देशों को अमेरिका और पश्चिमी नीतियों का संयुक्त रूप से सामना करना होगा। शी का संदेश यही था कि अगर विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं एकजुट नहीं होंगी तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में उनकी आवाज हमेशा दबकर रह जाएगी। यही संदेश भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने हालिया बयान में दोहराया, जब उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल ताकतवर देशों की शर्तों पर नहीं चल सकता। उन्होंने रेखांकित किया कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था को ओपननेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जयशंकर ने साफ किया कि विकसित और विकासशील देशों के बीच वास्तविक संतुलन तभी आ सकता है जब डेवलपिंग नेशंस को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि उनकी जरूरतें, चुनौतियां और संसाधन पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग हैं। उनका यह बयान दरअसल उन नीतियों के खिलाफ था जिनके तहत अमेरिका और यूरोपीय संघ अपनी घरेलू राजनीतिक मजबूरियों या सुरक्षा चिंताओं के नाम पर अचानक टैरिफ बढ़ा देते हैं, जिससे छोटे और मध्यम आकार की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। इस तरह ब्रिक्स समिट और भारत की आधिकारिक स्थिति दोनों ही एक बड़े वैश्विक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब केवल नियम मानने वाली ताकतें नहीं रहना चाहती, बल्कि वे खुद नियम बनाने वाली शक्तियों में शामिल होना चाहती हैं। यह बदलाव न केवल डॉलर आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली को चुनौती देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में मल्टीपोलर आर्थिक व्यवस्था ही न्यू नॉर्मल बनने वाली है। और यहीं से तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि आने वाले महीनों में 3 बड़े खतरे सामने खड़े हैं। पहला, अगर फेड आक्रामक रेट कट करता है तो डॉलर की गिरावट और तेज होगी। दूसरा, बॉन्ड मार्केट में संकट आएगा, क्योंकि विदेशी मांग घटने से यील्ड्स अनियंत्रित हो जाएंगे। और तीसरा, वैश्विक शक्ति संतुलन बदल जाएगा, क्योंकि एशिया और ब्रिक्स देशों का प्रभाव बढ़ेगा और डॉलर की जगह सोना और लोकल करेंसीज नई ताकत के रूप में उभरेंगी। तो दोस्तों, पहले अमेरिका दुनिया को स्थिरता देता था, डॉलर सबसे मजबूत था और हर देश अमेरिकी बॉन्ड्स को सुरक्षित मानता था। लेकिन अब वही अमेरिका आर्थिक संकट में फंस चुका है, डॉलर पर भरोसा टूट रहा है और गोल्ड नया पावर सेंटर बनकर उभर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी डॉलर की यह गिरावट आने वाले सालों में पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को बदल देगी? क्या गोल्ड वाकई नया राजा बनेगा या फिर अमेरिका किसी तरह खुद को बचा लेगा? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।